हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो साथियों, बात करेंगे 24 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्यूज की। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने थे वो आपको हमारे इस वीडियो में दिखाई देंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और जीके बिडोलिया चैनल से जुड़ के आप डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारे द्वारा पीडीएफ लिंक प्रोवाइड किया जाता है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रयाग ग्रीन मिशन योजना से संबंधित है। अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन ए। विस्तार से देखते हैं प्यारे मित्रों। राष्ट्रीय प्रयाग ग्रीन मिशन योजना नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रीन मिशन देश के पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है। इस मिशन के तहत भारत में हरित प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मित्रों, स्वच्छतम प्रधानमंत्री शहर किस राज्य ने स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों ऑप्शन डी, केरल ने प्राप्त किया है। विस्तारित रूप देखते हैं। केरल ने स्वच्छता रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। केरल सरकार द्वारा संचालित स्वच्छता अभियानों और ठोस कचरा प्रबंधन प्रयासों की बदौलत राज्य ने देश भर में यह स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल में कई कार्यक्रम चलाए गए हैं जो स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। अपना राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। विस्तार से देखते हैं। नागालैंड उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा पूर्वोत्तर राज्य है जिसने ई गवर्नेंस प्रणाली को अपनाया है। ई गवर्नेंस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में प्रदान करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है। इस कदम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है जिससे समय की बचत और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही यह प्रणाली राज्य की तकनीकी प्रगति में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 2G और 3G मोबाइल सेवाओं के बजाय 5G और आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है? तो साथियों, अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य ने। अपना सही जवाब है सी, अपना ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 2G और 3G सेवाओं के स्थान पर 5G तकनीकी को अपनाने का निर्णय लिया है। 5G तकनीकी उच्च गति इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है और इसमें अत्याधुनिक तकनीकी सेवाओं को शामिल किया गया है। उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास और तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, भारत में हाल ही में किस राज्य ने सागरीय सुरक्षा अवसंरचना योजना लागू की? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, गुजरात ने की। अपना सही जवाब है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं। गुजरात ने हाल ही में सागरीय सुरक्षा अवसंरचना योजना लागू किया है जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। इस योजना के तहत तटीय क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है और समुद्री गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। गुजरात
अपनी लंबी तटरेखा के कारण भारत में महत्वपूर्ण सामरिक और व्यापारिक भूमिका निभाता है, इसलिए यह योजना राज्य की सुरक्षा और आर्थिक संरचना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत की किस फुलझड़ी सामान की किस्म को जियोटैग प्राप्त हुआ जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई? तो साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर। राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसी में बात करते हैं, मुजफ्फरनगर की प्रसिद्ध लीची को जियोटैग प्राप्त हुआ है। जियोटैगिंग के तहत किसी वस्तु या उत्पाद को विशेष पहचान दी जाती है जिससे उसकी विशिष्टता को मान्यता मिलती है। यह टैग मुजफ्फरपुर की लीची की गुणवत्ता और विशिष्टता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देता है। इससे न केवल उस उत्पाद की मार्केटिंग आसान हो जाती है बल्कि उत्पादकों को भी लाभ मिलता है। मुजफ्फरपुर की लीची अपनी मिठास और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत की पहली बॉन आधारित बायोफ्यूल नीति किस राज्य ने चिन्हित की? तो अपना सही जवाब है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, तेलंगाना ने की। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं, तेलंगाना ने भारत की पहली बॉन आधारित बायोफ्यूल नीति लागू की है जिसका उद्देश्य कृषि अपशिष्ट से जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत किसान कृषि अवशेषों से बायोफ्यूल बना सकते हैं जिससे न केवल ऊर्जा उत्पादन होता है बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। यह नीति जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक साबित होगी। तेलंगाना ने इस योजना के जरिए नवाचारी और पर्यावरण संवर्धनकारी उपायों को अपनाने की पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर द्विपक्षीय समझौते किए हैं? तो अपना सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, सिंगापुर। अपना राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। इसी में चर्चा करते हैं, भारत और सिंगापुर ने हाल ही में डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाना और डिजिटल व्यापार को प्रोत्साहित करना है। सिंगापुर डिजिटल क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए जाना जाता है और इस सहयोग से भारत को भी अत्याधुनिक तकनीकी लाभ प्राप्त होंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कोचिंग और प्रशिक्षण सेवाओं को कर मुक्त करने का निर्णय लिया है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने। सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी में बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य में कोचिंग और प्रशिक्षण सेवाओं को कर मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य उन छात्रों को प्रोत्साहित करना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य व्यावसायिक कोर्सों के लिए कोचिंग की सेवाएं ले रहे हैं। इस कदम से शिक्षा क्षेत्र को भी लाभ होगा और छात्रों को कम लागत में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। कर में छूट से राज्य के आर्थिक विकास के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम छात्रों और शिक्षा संस्थानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत के किस राज्य ने कृषि उत्पादों की पहचान के लिए एग्रीटैग तकनीकी लागू की है? तो अपना सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। इसी में चर्चा करते हैं, गुजरात ने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान के लिए एग्रीटैग तकनीकी लागू की है। इस तकनीकी का उद्देश्य कृषि उत्पादों को डिजिटल तरीके से टैग करना है ताकि उनकी गुणवत्ता, उत्पत्ति और प्रमाणिकता को आसानी से ट्रैक किया जा सके। इससे किसानों को अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से बेचने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होंगे। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 11 कहता है, किस राज्य ने हाल ही में अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए ई स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों ऑप्शन ए, केरल ने।
अपना सही जवाब है ऑप्शन ए केरल ने। इसी में चर्चा करते हैं। केरल सरकार ने हाल ही में ई स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना और स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को सुलभ और सुरक्षित बनाना है। इस योजना के तहत नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी, जिससे वे अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और सेवाओं का डिजिटल रूप से लाभ उठा सकेंगे। ई स्वास्थ्य कार्ड से मरीजों की देखभाल और इलाज के दौरान चिकित्सकों के पास सभी आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकेगा। तो साथियों, ये थे अपने 24 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्यूज। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर प्रदान कर देना साथियों, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।